प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो में आज हम देखेंगे धार्मिकता के बारे में कि धार्मिकता क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी होती है ना। कि वचन में कहा है कि परमेश्वर ने हमें उनकी धार्मिकता बना दिया है ना। लेकिन पुराने नियम में अगर हम देखते हैं कि धर्मी जो है उनके बारे में काफ़ी चीज़ें कही गई थी कि धर्मी जो होता है वो 7 बार गिरता है लेकिन वो खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा होती है उसके ऊपर, है ना। तो ऐसे जो लोग थे धर्मी लोग, वो पुराने नियम में बहुत कम लोग होते थे, है ना। बहुत कम लोगों पे परमेश्वर की कृपा होती थी, क्योंकि धर्मी होना ये उनके कामों के आधार पे तय होता था, है ना। पुराने नियम में कि जो भी पाप से पाप में नहीं पड़ के जो जीवन जी रहे थे, पाप से बच के जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे थे, इसमें से बहुत कम लोगों पे परमेश्वर की कृपा होती थी जिनको धर्मी कहा जाता था, है ना। तो वो जो पूरा सिस्टम था वो अलग था। लेकिन आज हम मसीह के आने के बाद क्या हुआ है वो हम देखेंगे वचन में। तो हम जाएंगे दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय, वचन 21। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। ये कहता है, फॉर ही मेड हिम हु न्यू नो सिन टू बी सिन फॉर अस, दैट वी माइट बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। ये वचन कहता है हिंदी में कि उसने, मतलब परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया। किसे? यीशु मसीह को। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहराया, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। मतलब जो भी पूरा पाप था दुनिया की शुरुआत से, जो पाप होता आ रहा है कि दुनिया के अंत तक जितना पाप होगा, वो सारा पाप परमेश्वर ने लेके यीशु मसीह पे डाल दिया और उसे पाप ठहराया, उसे पाप बना दिया, है ना। और वो करने के बाद आगे क्या हुआ कि यीशु मसीह ने पाप कभी किया नहीं, उसने पाप जाना नहीं, उस पर परमेश्वर ने पाप डाल दिया, पूरी दुनिया का पाप। और हम जो रोज पाप करते थे, जो पापी थे, अंधकार में जी रहे थे, ऐसे लोग जो परमेश्वर की दया के काबिल नहीं थे, हम लोगों पर मसीह का जो धर्मी होने का गुण है ना, मसीह की उनकी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता हमें दे दी, है ना। इसका मतलब ऐसा हो गया कि हमने एक गुनाह किया या बहुत सारे गुनाह किए जिसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारी जगह यीशु मसीह को रख दिया और हमें बचा लिया। तो ये परमेश्वर ने हमारे साथ किया, हमें बचा लिया, ये हो गया उद्धार। लेकिन उद्धार के बाद क्या होता है? उद्धार के बाद आता है धर्मी जीवन जीना। ये धर्मी जीवन भी परमेश्वर ने हमें दे दिया है जब उन्होंने हमें मसीह की जगह रख दिया था। तो मसीह की जो ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया, उनकी धार्मिकता बना दिया है। अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या होती है? परमेश्वर जब किसी को धर्मी ठहराते हैं तो कैसे ठहराते हैं वो हम वचन में देखते हैं। हम जाएंगे गलातियों की पत्री में, गलातियों की पत्री 3 अध्याय और वचन 6। गैलेशियंस 3:6 मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। जस्ट एज एब्राहम बिलीव्ड गॉड एंड इट वाज अकाउंटेड टू हिम फॉर राइचियसनेस। ये वचन कहता है कि अब्राहम ने जैसे परमेश्वर पर विश्वास किया, वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता के लिए गिना गया। मतलब अब्राहम जो था उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे एक वादा दिया था कि ये पूरा जो जितना ज़मीन तू देख रहा है मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरे द्वारा मैं बहुत सारे राष्ट्र उत्पन्न करूँगा, बहुत सारे राजा तेरे पास से आएंगे और तुझे मैं एक पुत्र दूंगा, है ना। ये जो वादे थे परमेश्वर ने अब्राहम को किए। अब वादे किए इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गया, अब्राहम को विश्वास करना ज़रूरी था, है ना। तो अब्राहम ने विश्वास किया और जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को धर्मी गिना। धर्मी कह के उसे हम कह सकते सर्टिफाई किया कि परमेश्वर की नज़र में अब्राहम धर्मी बन गया। अब अब्राहम के बारे में अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलता था, कभी गलत काम नहीं करता था, तो आप गलत हो। वो ऐसा नहीं था। उसने अपने पत्नी को एक ऐसे संकट में डाल दिया था जो आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो उसके ऊपर बहुत बहुत भारी मात्रा में धाराएं लग सकती है, उससे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा काम उसने किया, है ना। आप पुराने नियम में जाके पढ़ सकते हो क्या हुआ था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो झूठ बोलता था, जो कमज़ोर था, है ना, जो हम जैसा ही था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको धर्मी ठहराया। क्यों?
क्योंकि उसने विश्वास किया। ये वचन कहता है कि जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। और उसके बाद क्या हुआ? एंड द स्क्रिप्चर therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham। ये वचन कह रहा है, 7वां वचन, कि जानिए कि सिर्फ वही अब्राहम की संतान है जो विश्वास के है ना, जो विश्वास करके जीते हैं, जो हमारे कर्मों के कारण नहीं जी रहे। हम परमेश्वर से आशीष की उम्मीद इस बात पे नहीं करते कि हम कितनी प्रार्थना करते, कितना बाइबल पढ़ते, कितना अच्छे से रहते हैं, उस हिसाब से परमेश्वर में आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि वैसा पुराने नियम में होता था। अगर हम परमेश्वर हमारे साथ आज अगर करने लग जाए तो हम में से कोई भी आशीष नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है ना। परमेश्वर की नज़र में आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो, क्योंकि आप उसके बेटे हो, है ना। बेटों के आगे परमेश्वर कुछ देखता नहीं है दूसरा। परमेश्वर की नज़र में सर्वोच्च पद जो है एक व्यक्ति का, वो है परमेश्वर का बेटा। और वो बेटा जो है जिसको धर्मी ठहराते हैं परमेश्वर। धर्मी मतलब जो भी उसने पाप किए थे वो क्षमा हो चुके हैं, और उसने जो भी खोया था, जो भी स्थान खोया था, वो उसे वापस मिल चुका है। और ये जब होता है तो वो कहलाता है धर्मी ठहराया जाना। तो वैसा ही धर्मी परमेश्वर ने हमें ठहराया। इसका मतलब परमेश्वर के और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। शैतान भी आके परमेश्वर के कान नहीं भर सकता। कोई भी पाप आपके खिलाफ आज आ नहीं सकता, क्योंकि आप धर्मी ठहराए जा चुके हो, और वो आपका स्थान परमेश्वर ने दिया है, इसलिए आप उसे खो नहीं सकते। अगर आपने वो पाया होता आपकी मेहनत से, तो आपको उसे संभाल के रखना पड़ता, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया है वो आप खो नहीं सकते। जैसे उद्धार परमेश्वर देता है, आप खो नहीं सकते, वैसे ही धार्मिकता भी परमेश्वर देता है, वो आप खो नहीं सकते। तो परमेश्वर की नज़र में जो आपका स्थान बन चुका है वो कभी बदल नहीं सकता। अगर आपने पाप भी किया तो भी आप क्षमा मांग के परमेश्वर के पास वापस आकर चल सकते हो। परमेश्वर का नज़रिया आपको देखने का जो नज़रिया है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो आपको मसीह के द्वारा देखते हैं, मसीह के अंदर वो आपको देखते हैं, है ना। तो ये वचन कहता है कि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। और उससे आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। 11वां वचन ये कहता है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, बट दैट नो वन इज जस्टिफाइड बाय द लॉ इन द साइट ऑफ गॉड इज एविडेंट फॉर but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर की नज़र में कोई भी नियम शास्त्र का पालन करके उनके आगे धाड़स से खड़ा नहीं हो सकता कि मैंने सब अच्छा किया है, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। ये कह के कोई नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि ये वचन कहता है कि जो धर्मी लोग हैं वो विश्वास से जीते हैं, और अब्राहम ने विश्वास किया था इसलिए वो धर्मी ठहराया गया, है ना। तो इसका हम एक आखिरी वचन देखेंगे, गलातियों का 3 अध्याय 29वां वचन। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हम हिंदी में देखेंगे। एंड इफ यू आर क्राइस्ट देन यू आर एब्राहम सीड एंड एयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। ये वचन कह रहा है कि अगर आप मसीह के हो तो आप अब्राहम की संतान हो, और अगर अब्राहम की संतान हो तो आप प्रतिज्ञा के वारिस हो, है ना। परमेश्वर ने जो अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा, है ना, उत्पत्ति का 12वां अध्याय में, कि मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा, तुझ में बहुत सारे धरती के सारे कुटुंब जो है, जो भी परिवार है, तुझ में आशीष पाएंगे। वो परिवार हमारे परिवार है ना। वो परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम अब्राहम की संतान है ना। अब्राहम का बीज है। बीज का मतलब क्या होता है? जो बाप का गुण होता है वो हम में आया है ना। जो अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष दिया था वो विरासत में हमें मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। तो ये आशीष आता है धार्मिकता के साथ। तो ये धार्मिकता का जो प्रकाशन है वो हमें संभाल के रखना है, हमें इस पर विश्वास करना है, क्योंकि इसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है। परमेश्वर जब एक बार आपको कुछ ठहरा देते हैं वो कभी बदलते नहीं। जैसे उन्होंने शैतान को बर्बादी के लिए ठहरा दिया है वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया है वो कभी नहीं बदलेगा। वैसे ही जैसे परमेश्वर आपको धर्मी ठहराया है वो कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस पे और मनन कीजिए और ये वीडियो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।